ये क्या तहसीलदारी करेगा? अगर इसे वहाँ का हम तहसीलदार बना भी दें तो वहाँ पर हिंदू बहुत हैं, ये भी हिंदू है, उन्हीं से मिल जाएगा। वहाँ तहसीलदार बन के हो सकता कुछ गड़बड़ कर दे। नहीं नहीं, देखो अभी अभी हमारे कानून में क्या बात आई कि जो मंगलबेड़िया का तहसीलदार है वो घूस लेता है, रिश्वत लेता है। अगर हिंदू हिंदुओं के साथ रहेगा तो रिश्वत नहीं लेगा। ठीक है, तो क्यों नहीं इनको ही बना दिया जाए? जरा पूछो। पूछ लेते हैं। इधर आइए ना, इधर आइए। कहिए। सुना क्या नवाब साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तुम्हें मंगलबेड़िया का तहसीलदार बनाने के लिए कह रहे हैं। तहसीलदार बनना तुमको मंजूर है? क्या कहा? नवाब साहब हमें मंगलबेड़िया का तहसीलदार बनाना चाहते हैं। हाँ बस हम बनने के लिए तैयार हैं। हाँ, मुंह में पानी आ गया। लेकिन बाप के बेटे एक बात को ध्यान रख, जो मंगलबेड़िया का तहसीलदार बनता है उसे तहसीलदार बने हुए 6 महीने पीछे होते हैं, पहले उसे फांसी हो जाती है। जैसे अभी तुम्हारे सामने एक लोग को लगी है ना। ऐसे नहीं मुंशी जी, हर किसी को फांसी नहीं लग सकती है। जो घूस खाएगा वो फांसी पे लटकेगा। हाँ, ईमानदारी से कार्य होना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं कह देता हूँ। बैठ जाओ, कह दो। बैठो। हजूर क्या हुआ मियां मुंशी? दामाजी कह रहे हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं क्या तहसीलदारी कर सकता हूँ? इतना बड़ा ओहदा मैं नहीं संभाल सकता। कोई छोटा मोटा काम हो मैं कर लूंगा। हजूर आप एक काम कीजिए, इसको हिंदू फकीर को आप मेरी गुलामी में दे दीजिए। क्या करवाओगे तुम? मेरी जो बीवी है उसकी तबीयत खराब रहती है, मेरे घर में झाड़ू लगा देगा, बर्तन साफ कर देगा, चक्की चलाएगा, चूल्हा जलाएगा, हमारी घरवाली के कपड़े साफ करेगा, ऐसा काम करता रहेगा। अमा मियाँ, ये कोई नेक दिल इंसान है, तुम्हारे यहाँ काम करने वाला नहीं होगा। ये अध्यापक थे तो पढ़े लिखे तो ये हैं, तुमसे नहीं पूछा जा रहा है तो फिर मैं पूछूं? मैं पूछ लेता हूँ। आप दामाजी मना क्यों कर रहे हैं? कह दीजिए ना तहसीलदारी के लिए। अरे हमने कब मना किया? वही तो कह रहा हूँ, क्यों मना कर रहे हो? मैं कर दे। नवाब साहब, हाँ, आप कह रहे थे मुंशी जी से कि मंगलबेड़िया का तहसीलदार बनना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हम आपको कोई परेशानी है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं क्या है। नहीं मुंशी? अभी तो तुम कह रहे थे कि इनको कोई परेशानी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, बता रहे हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। तुम इन लोगों में और हम लोगों में फर्क क्या समझते हो? क्या फर्क है? आप ही बताइए हजूर। देखो, हम कहते हैं अली और ये कहते हैं बजरंग बली, जी है कि नहीं? हम कहते हैं गंगा, ये कहते हैं जमजम। हम कहते हैं कुरान, ये कहते हैं गीता। फिर क्या फर्क है? लेकिन फर्क तख्ते संतलित का मालिक इंसाफ पसंद चाहिए। गौर से सुनना जरा, तख्ते संतलित का मालिक इंसाफ पसंद चाहिए। ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए, हाथ में हो तो राजू और रौब बाहर चाहिए, प्यार दिल में हो रौब बाहर चाहिए। जो हिंदू है वो मुस्लिम है, जो मुस्लिम है वो हिंदू है। अकल पर पड़ गए पत्थर, मतलब दोनों का एक ही है। तो काला शंख ने जिसको अजाने दी सजा इसको, वही है राम हिंदू का, कहे मुस्लिम खुदा जिसको। अभी मैंने पहले और बोला था, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पर जो उतराए वो हर इंसान बुरा है। सच कहा आपने नवाब साहब, बुराई पे जो इंसान उतर आए वही इंसान बुरा है, बाकी कोई बुरा नहीं है। हजूर आप इतना खूबसूरत वाकिया हमको सुना रहे हैं, इस वाकिया को सुनकर मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए। दिया जाए, दिया जाए। मैं भी एक शेर फरमाना चाहता हूँ। फरमाओ फरमाओ। हजूर, जो हिंदू लोग हैं ये लोग पहनते हैं धोती, ठीक है, और हम मुसलमान पहनते हैं पैजामा, ठीक है। तो हजूर एक दिन धोती और पैजामा आपस में बात कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि धोती ने पूछा। अच्छा, शब्द पे गौर फरमाइएगा। फरमा रहा हूँ, फरमा रहा हूँ। फरमा रहे हैं। धोती ने पूछा
पाजामे से। भूति ने पूछा पाजामे से, हम और तू बने एक ही धागे से। सही बात है। भूति ने पूछा पाजामे से, हम और तू बने एक ही धागे से। अरे फर्क केवल इतना है, तू खुलती है पीछे से और मैं खुलता हूँ आगे से। अब सरकार बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे मियां मुंशी। एक ही धागे से बने हुए धोती और पाजामा में फर्क हो सकता है, तो क्या हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं हो सकता है? चलो ये तुम्हारी सोच है, अपनी सोच में अपने साथ रखो। अच्छा तो बाबा साहब, आप मंगलबेड़िया का तहसीलदार बनने के लिए तैयार हैं? जी जी बनना चाहते तो हैं। ये वो होगा, इनको सौंप दिया जाए। लेकिन नवाब साहब जी, हम कहना चाहते हैं कि मंगलबेड़िया का तहसीलदार बनने से पहले यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ कुछ दिन तक रहे जो वहाँ के विषय में सब कुछ जानता हो और हमें भी वहाँ समझा दे, तो ऐसा कोई व्यक्ति रहे जो हमारे नीचे कुछ दिन रहे। अच्छा ऐसा व्यक्ति नीचे हमारे है ना? है, मेरे पास है ऐसा व्यक्ति। कौन है? मियां मुंशी, तुमको कुछ दिन बाबा राव साहब के नीचे काम करना पड़ेगा। इनको वहाँ का सब हाल चाल बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है? क्या कहा? मुझे इस हिंदू फकीर के नीचे रहना पड़ेगा? क्यों, क्या हुआ? अरे वाहवारी दुनिया, वाहवारे खेल और छछूंदर के सर में चमेली का तेल। मुझे नीचे रख रहा है। क्यों नौकरी क्यों करी? गर्ज पड़ी तब करी। ठीक है अजू। अच्छा तो मुंशी जी हमारे नीचे रहेंगे नवाब साहब? हाँ रहेंगे, रहेंगे, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। कुछ चाहिए तुमको? हाँ कुछ खर्चा पानी मिल जाता। अच्छा आएंगे कब आप? बस कल ही आ जाएंगे नवाब साहब। तो घर जाएंगे? हाँ जी घर जाना चाहते मियां मुंशी हजूर इधर आओ। देखो ये घर जा रहे हैं, ठीक है? पेशगी बतौर इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। लो। 1000। अरे बाप रे बाप, 1000 इतना नाम फट जा, मुंह फट जाता है। 1000 यहाँ तो नौकरी करते करते सारी जिंदगी निकल गई, 150 रुपए से ऊपर नहीं मिला। इसको लगते लगते 1000। किसी ने सही कहा है, खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन बेटे जब लेता है ना तो चमड़ी उधेड़ देता है। बड़ा कष्ट हो रहा है तुम्हें, हैं? दामाद जी इधर आइए, इधर आइए। उसको ले आइए, आइए आइए, उसे लेके आओ। लाइए लाइए लाइए। देखिए मैंने आपको नौकरी दिलाई है ना? आपने मैंने कितनी मेहनत की है। आपने तो प्रयास किया कि हमें नौकरी ही ना मिले। क्यों? अम्मा बाप के बेटे, अगर मैं तुझसे नहीं टकराता तो तू यहाँ कैसे आता? अच्छा ऐसी बात है। हाँ। अच्छा हाँ देखो, तुमको 1000 मिला है ना? हाँ। हर महीने मिलेगा। अच्छा। तो ऐसा कीजिए, हमारी तुम्हारी बात है, हाँ। किसी और की नहीं है। हाँ। आपको तो हर महीने मिलेगा। इसमें से 500 मुझे दे दीजिए और 500 तुम ले जाइए। अच्छा घूस चाहिए तुम्हें? अरे ना ना ना, घूस नहीं, अल्लाह कसम, खुदा कसम, मैं घूस नहीं लेता। तो क्या? ज्यादा है क्या? अच्छे काम कीजिए, 250 दे जाइए, 750 तुम ले जाइए। अच्छा नवाब साहब से पूछ लेते हैं। क्या हुआ बाबा साहब? नहीं नहीं, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अच्छा समझा दो, समझा समझा रहा हूँ। ज्यादा है क्या? एक काम कीजिए, 150 रुपए दे दीजिए। देखिए हाँ। बिना नवाब साहब से नवाब साहब को बीच में क्यों लाते हो? ये तो हमारी आपकी बात है। तो ऐसे कैसे दे दें? यदि हम ऐसे आपको पैसे देंगे तो वो घूस कहलाएगी, हैं? 50 रुपए दे दोगे ना? नहीं नहीं गलत बात, घूस तो नहीं देंगे। अच्छा तो 20 रुपया दे दीजिए मस्जिद के लिए चंदा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो 1 रुपया दे दीजिए। उसका क्या करोगे 1 रुपए का? 1 रुपए का पान खाऊंगा, उसमें से पीक आएगी, तुम्हारे जन्म में दूंगा। लाइए। एक भी नहीं दिया। और कल से मंगलबेड़िया पहुंच जाना, क्या करना? समय से पहुंचकर और झाड़ू पहुंचा कर देना, तब तक हम वहाँ पहुंच जाएंगे। वह व्यवस्था सारी तैयार रखना और झाड़ू पहुंचा करके रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा वक्त है बाप के बेटे, हमसे झाड़ू लगवा रहा है, कोई बात नहीं है। वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो
बड़े दौड़े आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम ब्राह्मणी प्रसन्न रहो ब्राह्मणी। सुनाओ, आज आप प्रातःकाल इतनी जल्दी उठ करके चले गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। कहाँ गए थे आप? ब्राह्मणी नौकरी ढूंढने के लिए गए थे। आज विट्ठल भगवान की हम पर कृपा हो गई और हमें नौकरी मिल गई। क्या कहा? आपको नौकरी मिल गई? जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहाँ मिली आपको नौकरी? जो मेदिनीपुर के नवाब साहब हैं, हाँ, उनके यहाँ हमें नौकरी मिली है। कल से हमें काम पर जाना है। कल से ही जाना है? हाँ। कुछ समय रुकना नहीं है? नहीं नहीं। स्वामी, जब आप यहाँ से गए थे तो मैंने विट्ठल भगवान के चरणों में प्रार्थना की थी, यदि आपकी कहीं नौकरी लग जाए तो मैं सबसे पहले जो धन मिलेगा उससे ब्राह्मण और संतों को भोजन कराऊंगा। अच्छी बात है। तुमने प्रण किया था जो धन मिलेगा हमारी नौकरी से उससे तुम ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराओगी। तो ये हमें धन भी मिला है। ये 1000 मुद्रा है, इन्हें लो और इनसे राशन लाओ और भोजन बनाओ। ब्राह्मण संत और हमारे यहाँ के किसान, इन सबको हम भंडारा कराएंगे। भगवान, मैं प्रसाद तैयार करती हूँ। जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी हमारे गांव के संत हैं और जितने भी हमारे गांव के किसान भाई हैं, सभी आइए। हमारे यहाँ सभी को भोजन का निमंत्रण है। आज सभी हमारे घरों भोजन करेंगे, इसलिए संत महंत ब्राह्मण किसान सभी लोग आइए और हमारे घर भोजन के लिए पधारिए। सभी साधु संत ब्राह्मण सभी को दामाजी ने न्योता दिया है। सभी ब्राह्मण संत आने लगे हैं। जय हो ब्राह्मण देव, जय हो जय हो संत महाराज, जय हो पंडित जी। आइए भगवान, आज हमारे घर आप सभी संत मंडली के, सभी ब्राह्मणों के, सभी किसानों के, सबके भोजन है आज हमारे घर। आइए, चलो भगत जी, चलो पधारिए। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको ही प्यार करे। ब्राह्मणी देखो, आ गए हैं ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, ये सभी आ गए हैं। इनको बैठाओ, शरण धो, इनके पत्तल लगाओ। भोजन तैयार हो गया? हाँ, प्रसाद बस तैयार है, कुछ समय लगेगा। हाँ, अभी गुरुजी आए नहीं है क्या? वो महंत जी को निमंत्रण नहीं दे के आए क्या? महंत जी आ रहे हैं, महंत जी आ रहे हैं। जब तक आप इनके चरण धो लो। हाँ, मैं चरण धोती हूँ और वो पुजारी जी को भेजिए, थोड़ा भोग लगाएंगे तब तक। हाँ, बैठ जाइए भगवान। हाँ, विराजिए। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। ये अपने भक्तों का ये कहना मान जाते हैं। अपने भक्तों का कहना मान जाते हैं। तो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। देखो कितना सुंदर समय है। एक समय वो था जो हमारे खाने के लाले पड़ रहे थे, लेकिन विट्ठलनाथ भगवान की कृपा तो देखो, आज सभी संत ब्राह्मणों का हमारे घर पदार्पण हुआ है। हमारी कुटिया भी धन्य हो गई। भगवान, ब्राह्मणी, हम तुमसे कहते नहीं थे कि एक दिन वो आएगा जो आज हमारी बिगड़ी हुई है वो एक दिन अवश्य ही बन जाएगी। तो आज विट्ठल भगवान की कृपा हो गई है, हमारी बिगड़ी बन गई है। स्वामी, वो महंत जी नहीं आए, वही तो एक खाने वाले हैं, प्रसाद वही तो अच्छे से पाते हैं, पर वो आए नहीं। आ रहे हैं ना, वो देख आ रहे हैं, धूल उड़ाते हुए आ रहे हैं।
और महंत जी भी आए हैं दामाद जी के यहाँ सीताराम पर। सीताराम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो सीताराम। आइए आइए भगवान, ये सब क्या हो रहा है दामा? बैठिए, भोजन करना है सभी को। भोजन करना है सभी को? हाँ, भोजन के लिए बैठे हुए हैं सभी लोग। दामा आप भी बिराजिए। हाँ बिराजेंगे। भोजन तैयार है, थोड़ी देर लगेगी, ज्यादा समय इतनी नहीं। इतनी जल्दी क्या है भोजन में? बस थोड़ी देर लगेगी, ज्यादा जल्दी। अभी हम गोपाल जी की सेवा करके आएंगे। तो भोजन नहीं करेंगे? पहले ये, अरे ये डंडा दिख रहा है, चुप हो जा। बैठ जाइए बैठ जाइए। दामा एक बात बतला, क्या? आज तक तो तेरे घर में अन्न का दाना नहीं था, जी। आज ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है। काशी बनारस से संत महात्मा पधार रहे हैं, तेरे पास ये धन कहाँ से आया? कहीं डाका डाला है, चोरी करी है, क्या किया है ये बता पहले। नहीं नहीं संत महाराज, हाँ। हमने ना ही तो चोरी की है, हाँ। ना ही कहीं डाका डाला है, हाँ। किसी का धन अपहरण करके भी हम नहीं लाए हैं। हम मेदिनीपुर के जो नवाब साहब हैं, उनके यहाँ नौकरी करने लगे हैं। बस उन्होंने जो धन दिया था उससे ही हम सारी सामग्री लेकर आए हैं और ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया है। अर्थात तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम मुसलमान के यहाँ नौकरी करते हो? जी। है? कितने दिन हो गए? अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी नौकरी लगी है। अच्छा, वहाँ से धन मिला है? धन मिला है वहाँ से। धन मिला है, उससे भोजन बनवाया है। जी। सुनो दामा, हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। क्यों भगवान? ये मुसलमान का धन है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ए संतो, कैसी बात कर रहे हैं भगवान आप? अरे इससे धन भ्रष्ट कैसे हो जाएगा आपका? नहीं नहीं नहीं, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये मुसलमान लोग हमारे धर्म से अलग हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू और साधु है, साधु मुसलमान का धन कभी नहीं खाएगा। अरे भगवान ऐसी नहीं कोई बात खाएंगे। नहीं। उन्होंने धन ही तो दिया है भगवान, सारी सामग्री तो बाजार से लाए हैं भगवान। नहीं नहीं, ये हाथ जोड़ने वाली चीज भगवान। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए भगवान, इतना भोजन बना है, रुकिए इसका रुकिए क्या होगा? रुकिए दामा जी, क्या कह रहा चेला? थोड़ा सा प्रसादिया पालो, कोई बात नहीं है। पर सदिया, खीर बना है, आजा आजा, इधर आ, इधर आ, इधर बैठ जाइए भगवान, कोई बात नहीं है, खा लीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं है भगवान। बैठ बेटा, बैठ, पर सदिया बैठ जाइए भगवान। ओहो, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, तुम्हारे भोजन का हम अनादर करते हैं। ब्राह्मणी स्वामी, देखा ये संत महाराज आए, ना तो आप स्वयं ने भोजन किया, ना और किसी को भोजन करने दिया, सब भोजन को बना हुआ छोड़कर चले गए हैं। क्या करूं अब? मैंने तो बड़े मन से ठाकुर जी का प्रसाद तैयार किया था। ऐसा करो, जितना भोजन है इस सभी भोजन को गौओं के सामने डाल दो, गौओं को खिला दो। बस गौओं को खिलाने से ही ब्राह्मणों को भोजन हो जाएगा। ठीक है, प्रणाम। हम गाँव जा रहे हैं अपने काम पर, तो बच्चों का ध्यान रखना, गोपाल जी की सेवा करते रहे। ठीक है, प्रणाम। आज किसी भी साधु संत ब्राह्मण ने दामा जी के यहाँ पर भोजन नहीं किया। भोजन का तिरस्कार हुआ है, अन्न का जब अनादर हुआ तो यह विठ्ठल भगवान को अच्छा नहीं लगा। और आहा देखो, इन संतन ने मेरे भक्त दामा के प्रसाद को अनादर किया है। या सो मैं इनको साफ दूं हूँ, इनके गांव में 12 वर्ष तक घोर अकाल पड़ जाएगा, ये मेरा साफ है। विठ्ठल भगवान ने उन ब्राह्मणों को